हेलो, नमस्ते, राम राम। तो मैं नेहा आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ और जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि ये कहानी जुड़ी है भगवान श्री राम जी से। तो ये एक बार की बात है जब भगवान राम का दरबार सजा हुआ था, सारे दरबारी और सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और भगवान हनुमान उनकी सेवा में तल्लीन थे। तभी अचानक से गुरु वशिष्ठ का सभा में आना हुआ और पूरी सभा ने उठकर उनका अभिवादन किया। परंतु गुरु वशिष्ठ फिर भी नाराज़ हो गए और उन्होंने भगवान राम से कहा कि यदि राम तुम्हारी सभा में मेरा कोई अनादर करता है तो बताओ उसके लिए क्या दंड होना चाहिए। प्रभु राम आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ऐसी गलती कौन कर सकता है। प्रभु राम ने भगवान से कहा, गुरुजी से कहा कि गुरु आप जो बताएं वही दंड उसके लिए सही होगा, आप ही बताइए कि उन्हें क्या दंड दिया जाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। अब भगवान राम सोचने लगे कि आखिर मृत्यु दंड, तो उन्होंने पूछा कि गुरु ऐसा कौन है जिसने आपका अभिवादन नहीं किया, जिसने आपके आदर में कमी की है। तो गुरुजी ने कहा कि यदि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें उसे दंड देना होगा, मैं तभी उसका नाम उजागर करूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारा इतना प्रिय है कि उसे सज़ा देने के लिए तुम सोच भी नहीं सकते और मृत्यु दंड तो बहुत दूर की बात है। तब भगवान श्री राम ने कहा कि गुरुजी आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूँगा, चाहे वो मेरा कितना भी प्रिय हो, परंतु अपने गुरु का अनादर मैं वहाँ पर नहीं होने दूंगा और आपके आदेश का पूरा पालन मैं करूँगा। इतना भरोसा होने पर गुरु वशिष्ठ ने बताया कि वो हनुमान हैं जिन्होंने मेरा ठीक तरीके से अभिवादन नहीं किया। वो तुम्हारी सेवा में इतने तल्लीन थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं है कि मैं भी सभा में उपस्थित हुआ हूँ। तो इतनी बात सुनकर भगवान राम आश्चर्यचकित हो गए और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी राम भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि भगवान राम की उपस्थिति में उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता था। तो ये चीज़ उनके लिए एक बार समस्या बन गई। अब पूरा निर्णय होने के बाद प्रभु राम ने अपना वचन दिया कि आपके कहे अनुसार हनुमान जी को कल जो है मृत्युदंड सरयू तट पर दिया जाएगा। हनुमान जी थोड़े से दुखी हुए और वे अपनी माता जी से मिलने के लिए पहुंच गए। अपनी माँ के पास बैठे बैठे जब वो वार्तालाप कर रहे थे तो हनुमान जी की माता को लगा कि ज़रूर कुछ न कुछ बात है, हनुमान कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी से पूछना चाहा। पहले तो हनुमान जी टाल गए, उन्होंने बताया नहीं कि क्या परिस्थिति है, लेकिन फिर माता के अधिक आग्रह करने पर, अधिक पूछने पर उन्होंने माँ को पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि ऐसी ऐसी बात सभा में हुई है और कल मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। माँ भी थोड़ी सी दुखी हुई और फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम राम की सेवा में लगे हुए थे और जब तुम्हारा जन्म होने वाला था उस समय स्वयं भगवान शंकर ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया था, उसी मंत्र का मैंने सतत जाप किया है और तभी तुम इतने बलशाली और इतने वीर पुत्र उत्पन्न हुए हो। जब तुम बचपन में खेल रहे थे तो तुमने खेल खेल में ही सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तो ये सिर्फ उस राम मंत्र के, राम नाम के मंत्र का ही असर है जो तुम्हारा जीवन इस प्रकार से है। तो वही मंत्र मैंने तुम्हें भी दिया है और उसी मंत्र का तुम सतत जाप करते रहो और तुम अभी से सरयू तट पर पहुंच जाओ और अपना कार्य करो और तल्लीनता से मन लगाकर भगवान राम के नाम का जाप वहाँ पर करो। हनुमान जी ने ठीक वैसा ही किया। अब समय हो चला था, भगवान राम और उनकी सेना साथ ही गुरु वशिष्ठ वहाँ पर पहुँचे और हनुमान जी को दंड देने का समय आ गया। प्रभु राम ने अपने अमोघ बाण को साधा और हनुमान जी पर चलाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार से कई सारे तीर, कई सारे बाण उन्होंने हनुमान जी पर साधे, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तब गुरु के मन में शंका हुई और गुरुजी ने कहा कि कहीं राम तुम कुछ दिखावा तो नहीं कर रहे, आखिर तुम्हारे बाणों का असर इस पर क्यों नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मृत्युदंड देना ही नहीं चाहते। तब प्रभु राम ने कहा कि नहीं गुरु जी, मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, मैं यहाँ पर सज़ा दे रहा हूँ, मैं अपने बाणों का प्रयोग कर रहा हूँ, परंतु हनुमान जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा, क्योंकि वो सतत राम नाम के मंत्र का जाप यहाँ पर कर रहे हैं और राम से बड़ा, राम के बाणों से बड़ा राम नाम का जाप है, राम नाम का मंत्र है और इसीलिए इन्हें कोई क्षति नहीं यहाँ पर पहुँच रही। गुरु वशिष्ठ भी ये देखकर हैरान हो गए और उन्होंने ये माना
कि मेरे आज तक के जीवन के सारे मंत्रों में, सारे ज्ञान विद्या में भगवान राम का मंत्र सबसे बड़ा है और इसी मंत्र को सबसे बड़ा माना जाएगा। और उन्होंने वहाँ पर हनुमान जी को मुक्त किया और अपने आश्रम की ओर तपस्या के लिए वो चल पड़े और उन्होंने ये कहा कि आज से सबसे बड़ा मंत्र है राम नाम का मंत्र। और ये आप और हम सभी जानते हैं कि इस मंत्र में जो शक्ति है वो शायद किसी और मंत्र में नहीं। सबसे सरल, छोटा और हृदय को छूने वाला ये मंत्र है, राम से बड़ा राम का नाम। तो आशा है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।